नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ आपका? वैसे तो ग्वालियर के पास शिवपुरी जगह है, अच्छा, शिवपुरी से आए हैं, लेकिन अभी महू आए थे 4-5 दिन के लिए। तो महू से मुझे लगा कि पास में ही है आपका स्थान। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब देखा था। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे मन में ख्याल ना होगा तो ज़रूर जाएंगे दर्शन के लिए। तो फिर उनका साथ भी मिल गया, तो बोले कि चलते हैं, कल प्रोग्राम बना। आप कहाँ रहते हैं? जामली आश्रम, अपना जामली अच्छा अच्छा, तो आश्रम में रहते हैं। आप भी सुनते हैं? नहीं, आप- इनको नहीं आप- पता है। अच्छा, इनको पता नहीं। इन्होंने बताया नहीं। आप कितना लगभग कब से सुनते हैं? हो करीब 3-4 महीने। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, समझ में आ रहा है? जी, कुछ समझ में आ रहा है ना। जीवन में उतर रहा है? बिल्कुल। सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है, हाँ जी। तब कोई मतलब है। हाँ, नहीं तो कोई मतलब। नहीं तो सुन लिए तो हम तो बहुत कुछ सुन रहे हैं जब से पैदा हुए, और घुमा फिरा के आज जिससे हमारा जीवन अशांत है, पहले वो बहुत अच्छा लगता था। पहले वो बहुत अच्छा लगता था। तो देखना ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमें एक प्रश्न अपने आप से करना है कि हमने कुछ सीखा या नहीं। अगर सीखा तो फिर क्या सीखा, जी। सीखा तो क्या सीखा, और ये सीख के फिर होगा क्या, इससे हमारे जीवन में क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज सीख के ही तो परेशान हैं। ज्यादातर हम अपनी सीखी हुई बातों से ही तो परेशान हैं। तब अब ऐसा कुछ ना सीखो नया कि और परेशान हो जाओ। ज्यादातर हम किससे परेशान है पता है? बताइए। जो हमने सीखा है, सही बात। जो हमने किया है, आज हम उसी से ग्रसित है ना। बताइए किससे हमारा जीवन अशांत है? जो हमने किया, जो हमने सीखा, आज उसी से दुखी हो गए, निराश हो गए। और मुक्ति भी तो कुछ समझ के ही होगी। कोई बात समझ में आएगी तभी उससे मुक्ति होगी। मुक्ति तो आपके हाथ में है, क्योंकि बंधन आपके हाथ में है। बंधन किसके हाथ में है? जी, हम नहीं बनाए। बंधन आपके हाथ में है। राग द्वेष में, जी। योग्यता से ज्यादा चाहिए में आपने बंधन बांधा, ठीक है। अब योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग करिए, फिर आप तुरंत मुक्ति में आ गए, तुरंत आ गए, समय नहीं लगेगा, तुरंत जगह पे। मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, बस समझ के छोड़ देना कि भैया ये करने से मुझे बंधन हो रहा था, अब ये नहीं करने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, आप अभी भी मुक्त हैं, बस आप बांधना तो बंद करिए। आप समझ रहे हैं? मुक्त आप अभी भी हैं, लेकिन आप एक तरफ अपने आप को बांध रहे हैं, वही बंधन है। और बांध बस इतने के लिए रहे, योग्यता से ज्यादा चाहिए, बस यही 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 बंधन है, योग्यता से ज्यादा। और जब तक आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, तब तक आप अपने आप को बंधन में बांधते रहेंगे। बंधन भी आपके हाथ में है, मुक्ति भी आपके हाथ में है, ये दोनों आपके हाथ में है। अब क्या करना है देख लो। आप जिस क्षण चाहो उसी क्षण मुक्त हो सकते हो, ये आपके हाथ में है। मोक्ष आपके हाथ में नहीं, मुक्ति आपके हाथ में। बीज बोना आपके हाथ में है, लेकिन बीज अंकुरित होके पेड़ तक जाएगा नहीं जाएगा ये आपके हाथ में नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि हमारे सामने अनेक बीज हैं। क्या हम लगाते रहेंगे तो कभी न कभी कोई तो बीज पेड़ तक जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपने मुक्ति अगर पक्का कर ली कि मुझे मुक्ति में जीना है, तो मोक्ष भी पक्का हो गया।
मोक्ष भी पक्का हो गया। कभी न कभी जब आप पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लोगे तो उस एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आपको मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना है और मोक्ष के लिए भी प्रयास नहीं करना है। प्रयास तो आपको करना बंद करना है, क्योंकि प्रयास करने से संसार के संसाधन मिलते हैं, इस शरीर की जरूरतें पूरी होती। समझ रहे हैं? बस आप करना बंद कर दो, इतनी कृपा अपने आप पे करो। समझ रहे हो? और ये कृपा मात्र आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये कृपा आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बात समझ रहे? और क्या बंधन है महाराज जी, और कौन कौन से हम बांध रहे हैं बंधन? जैसे कि एक तो आपने कहा योग्यता से ज्यादा जब हम जाते हैं, बस हर जगह वही बात है, हर जगह बात वही है घुमा फिरा के। योग्यता से ज्यादा ही की ही तो लड़ाई है हर जगह। बताइए और क्या लड़ाई? घुमा फिरा के वही है ना। तो योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, मतलब फिर बेईमानी भी नहीं होगी। नहीं क्या? इतना आपको सरल मार्ग बता रहा हूं, एकदम सरल, समझना है बस। क्या मतलब आप बेईमानी भी करना चाहोगे तो नहीं होगा। कैसे करोगे? नहीं करते। क्योंकि बेईमानी तभी कर पाओगे जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही। और जितना आप योग्य हैं अगर उतना चाहिए तो आपको तो बेईमानी करना ही नहीं पड़ेगा। आप करोगे तो भी नहीं होगा। बिल्कुल। तब कोई प्रयास नहीं करना है। प्रयास ही तो बंधन है। प्रयास आप कब करते हो? कब? जब आप योग्य नहीं रहते, तभी तो प्रयास करना पड़ता है। दुकानदार के पास जाते हो, प्रयास उससे मिलावट का तभी करते हो जब आपके जेब में पैसा कम है। तब दुकान पे जाके रुक जाओगे और कस्टमर के जाने का इंतजार करोगे कि लेके जाएं और हम आराम से बात करें सरलता से कि आप मुझे उधार दे दो। उसने दे दिया तो अच्छा प्रचार करोगे, उसका नहीं दिया तो बुरा करोगे। दुकानदार ना अच्छा है ना बुरा है। और जितना पैसा आपके पास है उतना ही सामान चाहिए, तब आप जाओगे सीधा भीड़ में कहोगे भाई हमको तो जल्दी दो। क्या क्या कहोगे? हमको तो जल्दी दो क्योंकि हम कैश वाले हैं। बात समझ रहे हैं? तब उधारी वाले को उधर कर देगा, बोलेगा आप कैश वाले हो आगे आओ। बात समझ रहे हैं? तो जब आप योग्य हो तब आपको प्रयास करना ही नहीं है। तो हर व्यक्ति योग्य है क्या? योग्य तो सब है मिला जुला के। जितना जिसको मिल रहा है योग्य है तभी तो मिल रहा है। जैसी जैसी जिसकी योग्यता वैसा उसे मिल रहा है। एक ही ट्रेन है, जैसा आपके पास टिकट वैसा आपको सीट मिल गया। नहीं? क्या टीटी ने आपके साथ गलत किया या ट्रेन वाला गलत किया? नहीं, आपके पास जैसा आपने टिकट कटाया था वैसा आपको सीट मिल गया। और योग्यता बढ़ाई जा सकती है? हाँ, आप मेहनत करके बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत की जा सकती है। उसके लिए मेहनत की जा सकती है। उसको प्रयास नहीं चाहिए। योग्य प्रयास है, लेकिन योग्य बनाने में प्रयास है ना। हाँ उसमें जबरदस्ती तो नहीं है ना। अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हो ना। जी। और योग्यता से ज्यादा चाहिए तो किसी और के साथ प्रयास कर रहे हो। हाँ। विपरीत प्रयास। बिल्कुल सही। आपका अधिकार स्वयं पे तो है ही है ना। हाँ, योग्यता अर्जित करने के लिए तो जितना मर्जी श्रम कर सकते हैं। आप कर रहे हो ना, आपका अधिकार स्वयं पे तो दिया ही गया है ना। बिल्कुल सही। लेकिन योग्यता से ज्यादा चाहिए तो आपका प्रयास किसी और पे हो रहा है और उसमें फिर आपको मिलावट करना पड़ेगा। क्या? आप वो बुरा आदमी है फिर भी उसे कहना पड़ेगा कि आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो। आप समझ रहे हो? तभी तो वो आपको देगा।
और जितना आप योग्य हैं, अगर उतना चाहिए तो आप बोलोगे मेरा हिसाब करो, बात खत्म करो। क्या मुझे योग्यता से ज्यादा चाहिए ही नहीं। और ज़्यादा चाहिए तो योग्यता ज़्यादा अर्जित करनी पड़ेगी। हाँ, फिर आप योग्य बनिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कंपनी में काम करता था तो ओवर टाइम कर रहा है, तो उसे ओवर टाइम का पगार और दिया जाएगा। अब वो बोले नहीं मैं इतना ही काम करूंगा, मुझे ओवर टाइम का पगार दो, तब तो योग्यता से ज़्यादा की डिमांड आ गई। तो आ गई ना। लेकिन उसने ओवर टाइम काम किया, अगर बोले मुझे कम भी दो तो नहीं दिया जाएगा। भाई तुमने इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, लो। हो सकता है खुश होके और भी सामने वाला दे दे आपकी मेहनत को देख के। क्या आपको जो चाहिए उस योग्य आप स्वयं बनिए, उसके लिए मेहनत करिए। क्या उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। एकदम करना ही चाहिए। अगर आपको चाहिए तो करो। अगर आप होटल में गए और लिख दिया गया कि इतना थाली इतने में मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दो। अब कहोगे नहीं मुझे भूख तो और है, एक्स्ट्रा दो, बोलेगा भाई थाली में इतना आएगा, एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो जितना चाहे उतना खाओ, पैसा दो। तुम एक थाली नहीं 1000 थाली खाओ ना, कौन मना किया। लेकिन यहाँ के थाली की लिमिट यही है, इसमें आप खा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा। क्या और आपको अगर ज्यादा चाहिए तो उसका पेमेंट करो, हम आपको देंगे ना। ऐसे ही प्रकृति है। और उस समय आपके जेब में पैसा नहीं है, बोल दोगे कि अच्छा लाओ, ज्यादा हम देंगे ना। अब वो तो जितना मांगोगे लाएगा, और लाने के बाद फिर बिल आएगा, नहीं भर पाओगे तो फिर जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा, क्योंकि आपने अपनी ताकत उसके हाथ में रख दी। क्या तब आपसे कुछ भी करवा सकता है, बर्तन भी मजवा सकता है, झाड़ू भी लगवा सकता है, पोछा भी मरवा सकता है। ये आपसे कुछ नहीं कराएगा, बोलेगा जाओ, उसकी मर्जी। क्या उसकी मर्जी। इसलिए योग्यता से ज्यादा पाने का प्रयास मत करो, क्योंकि उसी में तो बेईमानी होती। और इच्छा भी न रखें। इच्छा जरूरत, बस जितनी जरूरत है वो इच्छा में आती नहीं। इच्छा में तो वो आती है जब योग्यता से ज्यादा चाहिए, ये इच्छा में आती है, बाकी ये तो जरूरत है। किसी ने कहा मुझे भूख लगी है तो आप इसे इच्छा थोड़ी नहीं बोलेंगे, जरूरत है। और किसी ने कहा नहीं मुझे इस तरीके का भोजन चाहिए, तो ये इच्छा आ गया, इच्छा में हो गया। अब वही आदमी कहे नहीं मुझे शुगर है, चावल नहीं, मुझे रोटी चाहिए, तो ये इच्छा में नहीं आया। लेकिन आदमी स्वस्थ है, कहे मैं चावल नहीं खाऊंगा रोटी, तब ये इच्छा में आया। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक है शुगर हुआ है और एक को एकदम नहीं हुआ, स्वस्थ है, वो रोटी भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है, लेकिन वो मांग कर रहा है रोटी। और ये कह रहा है मैं चावल नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी चाहिए। तो एक अपनी जगह सही है, एक गलत है। और एक इच्छा में नहीं आया, जरूरत में आया। तो जरूरत में जियो ना, जरूरत में जियो, जरूरत इच्छा नहीं। और जरूरत शरीर की, बस आपके शरीर की, कभी अपने शरीर की होती है, कभी हमसे जो लोग जुड़े होते हैं या तो हमारे आसपास होते हैं, उनकी जरूरत होती है। और इच्छा सारी मन की होती है। इच्छा मन की होती है नहीं, सारी। आपकी होती। मन की, मन क्या 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 रोल है? मन का तो बस आपको इंगित करता है, शरीर की जरूरत को बताता है। मन तो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए करता ही नहीं। आपको भूख लगी, किसको लगी? लगी शरीर को, लेकिन आपने शरीर को ही खुद मान लिया है, तो कह दिए मुझे भूख लगी है। अब मन कहाँ गया? भोजन पे, भूख पे। लेकिन आप खा लो और फिर ले जाओ मन को भूख पे, भोजन पे नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर की जरूरत पूरी हो गई, गया। उसका काम है शरीर की जरूरत को बताना, इंगित करना कि शरीर को क्या चाहिए। वो आपके लिए काम नहीं करता है, शरीर के लिए काम करता है। और जो बाकी संसार की इच्छाएं हैं, जैसे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ी गाड़ी चाहिए, या कुछ और पाना संसार में, तो वो जो शरीर की इच्छाएं नहीं है, शरीर वो की आपकी जरूरत नहीं। आपकी है, अच्छा, मान की इच्छा। उसमें भी मन नहीं है।
नहीं नहीं, आप हो, हर जगह आप हो। मन आपका सहायक है। आप हाथ से भोजन उठाए, आप चाहे यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, उसमें हाथ का कोई योगदान नहीं है। क्या आप यहाँ डालोगे तो भी हाथ कहेगा, ये नहीं कहेगा तू इधर चल डाल। हाथ का काम है भोजन आपका उठवाना और आपको कहाँ डालना है वो देख लो। बात समझ रहे हो? आप यहाँ लेके वहीं गिरा दोगे तो ये बोलेगा नहीं, वो नहीं मना करेगा कि मैं यहाँ नहीं गिरूंगा, मैं तो बस मुंह के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। वो आपके इशारे पे चल रहा है। क्या? तो ऐसे मन शरीर के लिए काम करता है, जैसे शरीर की जरूरत होती है इंगित करता है। बात समझ में आ रही है? जी। मन के चक्कर में तो ना पड़ो। हमें सालों से मन के चक्कर में उलझा दिया गया, क्योंकि ये कभी सुलझेगा नहीं, इसलिए तुम पड़े रहो। क्या? ये तुम पड़े रहो। मन के ऊपर ब्लेम लगाते हैं ज्यादातर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कि तुम पड़े रहो, बस मन को रोकते रहो, बस उसी में पड़े रहो। तो ये कौन देखता है कि जो मैं इच्छा कर रहा हूँ वो मतलब जरूर से ज़्यादा की इच्छा या गलत है, ये कौन देखता है? आप ही, और कौन? आपकी जानकारी कौन देखता? आपकी जानकारी। अगर आपके पास जानकारी है तो आप अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हो, जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कभी कभी कहते हो ना कि ये सांप जहरीला, ये नहीं, तो ये कैसे आपको पता चलता? जानकारी। अगर आपको सांप की जानकारी नहीं होती जहरीला है कि नहीं है तो आप उसे हाथ में उठा लेते। जानकारी, आप ही की जानकारी, आपने ली है उसे। जानकारी का उपयोग तो है। हाँ, जानकारी का उपयोग, सदुपयोग करो आप। जानकारी आपको बाहर से मिली है, लोगों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, और वो छुड़ाने में सहायक है। जानकारी सदुपयोग करो, सदुपयोग करें। सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे वही बंधन देगा, सदुपयोग करोगे मुक्ति से मोक्ष तक जाओगे। शब्द ही तो है, गाली में भी तो वही शब्द लगते हैं और भजन में भी वही शब्द लगते हैं। नहीं, शब्द अलग थोड़ी ना है, वही तो है घुमा फिरा के। उपयोग पे निर्भर करता है। हाँ, आप किस तरीके से उपयोग करते हो, उपयोग करने का भाव क्या है? उपयोग करने का तरीका क्या है? किस तरीके से आप उपयोग कर रहे हो? भाई छुरा है, किस तरीके से उपयोग कर रहे हो? डॉक्टर उपयोग कर रहा है तो वो भी किसी को फाड़ ही रहा है, लेकिन वो किसी को बचा रहा है। किसी क्रिमिनल के हाथ में चला गया तो किसी को मार रहा है। रसोई घर में आ गया तो भोजन पका के खाया जा रहा है। किसके हाथ में ताकत गई है? उपयोग करने का तरीका क्या है, मायने ये रखता है। आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हो, ये आपके ऊपर। तरीका आपके हाथ में, आप कैसे उपयोग करो। छुरा नहीं बोलेगा कि मुझे इस तरीके से उपयोग करो। क्या? आपके पास पैसा है, चाहे आप राशन खरीद के भोजन करो, अपने परिवार कराओ, चाहे तो शराब पी के लौटो, पैसा नहीं कहेगा कि मुझे यहाँ ना खर्च करो। आपके पास ताकत मिल गई है, आप उसे चाहे जहाँ उपयोग करो। धन ताकत है, शरीर ताकत है, ज्ञान ताकत है, जानकारी। ज्ञान मतलब जानकारी। अब आप देख लो इस ताकत को कहाँ लगाना है, दुरुपयोग में लगाना है, सदुपयोग में लगाना है, ये आपके ऊपर है। आप इसके मालिक। दिन भर आपने मजदूरी की, आपको पैसा मिला, वो सेट नहीं करेगा आप कहाँ खर्च करना है, क्योंकि उस पैसे पे अधिकार आपका है। अब तुम चाहे जिस दुकान पे जाओ, दुकान वाला आपको दे देगा, लो भाई। अब चाहे उसका जैसा उपयोग, पैसा नहीं बोलेगा कि मुझे कहाँ खर्च करो, आप चाहे जहाँ खर्च करो, मैं तो हूँगा। दुकानदार भी नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो बेचने बैठा है।
आप ताकत का किस तरीके से उपयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर है। दुरुपयोग करोगे तो बंधन, सदुपयोग करोगे तो मुक्ति से मोक्ष, वो आपके ऊपर है। ताकत का उपयोग कैसे करते हो। भाई आपके पास धन है तो आप सत्कर्म में लगाते हो कि किसी को सताने में लगाते हो, वो आपके ऊपर है। शरीर की ताकत है, किसी को दबाने में लगाते हो, किसी की रक्षा में लगाते हो। जानकारी आपके पास है, जानकारी के द्वारा लोगों को भटका रहे हो कि लोगों को सुधार रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो इसमें ये समझ का योगदान है कि आपकी समझ, ये समझ की, हाँ आपकी समझ भी तो आपकी है। समझने वाले तो आप हो, जानकारी एकत्रित करने वाले भी आप हो, जानकारी इकट्ठा करने वाले भी आप हो, समझने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, सुनने सुनाने वाले भी आप हो, फैसला भी आप ही कर रहे हो, सब तो आप ही आप हो। हाँ, घुमा फिरा के तो सब आप ही आप हो, फिर दोष किसका। खुद का। फिर समझ रहे हैं? दोष देखने वाला दोषी, दोष देखने वाला दोषी। दोष देखने से अपने आप को मुक्त करा लो, दोष निकालने का काम करो। अगर किसी में दोष दिख रहा है, संसार में कहीं दोष दिख रहा है, कहीं कमी दिख रहा है, तो उसमें क्या योगदान है उसे निकालने में। बताना बड़ा सरल है, बता के उसे नीचा दिखाना। उसे निकालने का उपाय बताओ ना। उस दोस्त से वो भी परेशान है, करे क्या, करे क्या। आप उसे तरीका बताओ ना कि इससे कैसे निकला जा सकता है, तब आपकी महानता है। ज्यादा तो लोग कमियां बस घूम के इसलिए बताते हैं कि देखो तुम में कितना कमियां है। क्या मिलता है आपको? दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति। सफल व्यक्ति जो होता है अपनी कमियों को देख के उसे निकालता है और जो जैसा है उपयोग करके आगे बढ़ता है, अपना काम करता है। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमियों को देखते हैं, उसे छिपाते हैं, अनदेखा करते हैं और जीवन भर दूसरों में कमियां देख के बता के उसे गिराते हैं। तो दो में से तो आप एक हो। अब देख लो आप हो कौन? दो में से एक हो। अब देख लो कौन, समझिए। इसलिए अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ और उचित तरीके से जीवन जियो। ठीक है, माफ कर दो। नर्मदे